अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्दुल माजिद जरवार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माजिद जरवार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लैंग्वेज की कोर्स का आगाज़ किया है जिसमें मैं आपको ग्रामर और स्पीकिंग सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपकी ग्रामर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपके लिए एक नई चीज़ लाऊंगा जो होगी एक्टिविटी। बट ये कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बाकायदा क्लासेस का आगाज़ मैं गुलशन गाजी बल्लिया टाउन कराची में इकरा इकबाल स्कूल के अंदर शाम के टाइम ये क्लासेस का आगाज़ करूंगा। ये हो सकती हैं 6 से 8 या 5 से 7, वो टाइम मैं बाद में डिसाइड करूंगा। तो आइए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखा, जैसा कि मैं आपको पिछली बार पढ़ा रहा था, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 यूजेस हैं: डेली रूटीन, हैबिट एंड हॉबी, एंड नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था हैबिट एंड हॉबी एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। आज हमने जो पिछली बार पढ़ा था, वो जो हमने डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर पढ़ा था, वो था फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सिंगुलर प्लूरल दोनों का था, और सेकंड पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमने जो पढ़े थे, हमने कहा था कि सेकंड पर्सन विल बी ऑलवेज विल बी यू, एंड थर्ड पर्सन जो हमारे पास थे, रिसर्च के बारे में बात हो रही हो, उसके बारे में हमने ये देखा था कि थर्ड पर्सन हमने प्लूरल के बारे में पढ़ा था, दे और कोई भी दो नाम। उनका फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आज हम नई चीज की तरफ चलेंगे, और वो नई चीज जो है वो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? थर्ड पर्सन सिंगुलर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, बस उसके अंदर हम थोड़ी सी जो है ना वो तब्दीली कर लेंगे। आइए हम चलते हैं आज के अपने नए लेक्चर की तरफ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में ये फॉर्मूला है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास है ही, शी एंड इट। टेंस हमारा वही चल रहा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। क्या चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। डेफिनेशन वही, एन एक्शन विच हैपेंस डेली, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो क्या होता हो, रोजाना होता हो। पहचान क्या है? ता है, ती है, ता हूं, ते हैं वगैरह, वही इसकी क्या है? पहचान है। अब फॉर्मूले का मेथड वही है, सिर्फ फॉर्मूले में एक चीज की तब्दीली होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सर अगर यही फॉर्मूला है तो हमने सिंगुलर को अलग से क्यों पढ़ा? देखिए स्टूडेंट्स, वो हमने जो पढ़ा वहां पर एज इट इज ये फॉर्मूला था, मैं मानता हूं। अब इसमें हम एक नई तब्दीली करने जा रहे हैं, एक नई चेंजिंग करने जा रहे हैं। वो ये है कि हम यहां पर वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का क्या कर देंगे? इजाफा कर देंगे। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाएंगे और वहां पर अगर सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला हमारे पास ही होगा, शी होगा, या तो कोई सिंगुलर नाउन होगा या कोई भी सिंगुलर नेम होगा, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला सब्जेक्ट। आप सबको पता है व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट काम करने वाला। अगली चीज पे आते हैं, व्हाट इज वर्ब। एनी एक्शन, कोई भी काम हो रहा हो वो क्या कहलाता है? वर्ब। एन ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के यानी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक तो वो सिंगुलर हो, और अगर सिंगुलर हो या तो कोई लड़का होगा या तो कोई लड़की होगी, या आप उसका नाम ले लें या उसका प्रोफेशन आप बता दें। तो नाउन के अंदर प्रोफेशन भी आ सकते हैं, प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, और कोई भी नेम भी आ सकता है। तो देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब हम इसको किस तरह बनाएंगे? जैसा कि मैंने आपको पिछली दफा बोला कि वो दरख्वास्त, मैं दरख्वास्त कबूल करता हूं। अब इसमें देखिए दरख्वास्त कबूल करने वाला कौन है? अगर दरख्वास्त कबूल हो रही है, दरख्वास्त का कबूल होना ये एक वर्ब है, काम हो रहा है।
अब ये देखना है कि काम करने वाला कौन है, जो दरख्वास्त कबूल हो रही है, ये दरख्वास्त कबूल कौन कर रहा है। तो हमारे पास आई एक्सेप्ट एप्लीकेशन, मैं काम क्या हो रहा है, एक्सेप्ट करने का, क्या चीज एक्सेप्ट की जा रही है, आई एक्सेप्ट एप्लीकेशन। जब आप इसको चेंज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो सकता है, यहां पर जो ये फर्स्ट पर्सन है आई, मैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है, स्पीकर। अब यहां पर आप देखें क्या लग रहा है, मैं दरख्वास्त कबूल करता हूं, मैं बोलने वाला हुआ, लेकिन हमने यहां पर सब्जेक्ट क्या लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब दरख्वास्त कबूल करने वाला मैं नहीं, बल्कि वो दरख्वास्त कबूल करता है, तो वो लड़का, अब वो दरख्वास्त कबूल करता है तो लड़का, एक लड़का, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया ही। एक और चेंज होगी कि हम वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, एस, ई एस और आई एस में कोई एक चीज सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा ही एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन। क्या बन जाएगा, ही एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन। अगर दरख्वास्त कबूल करने वाला वो लड़का नहीं है, वो लड़की है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, शी एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन। अगर वो हमारे पास लड़की है और उसका कोई नाम दिया गया है, तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे, अब हम सी नहीं लगाएंगे बल्कि उसका नाम लिखेंगे। अगर उसका नाम कोई भी, हम मिसाल के तौर पे नादिया लिख देते हैं, तो हमारे पास नाम क्या आ जाएगा, नादिया एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन, नादिया एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन। अगर यहां पर हमारे पास कोई और नाम होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई गर्ल्स का नाम है, फातिमा दरख्वास्त कबूल करती है, तो फातिमा एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन, फातिमा एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन। तो इस तरह से ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। मिसाल के तौर पे अगर आप बोलते हैं सर चीफ जस्टिस दरख्वास्त कबूल करता है, अब देखिए हम चीफ जस्टिस के बारे में, थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, चीफ जस्टिस एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन, चीफ जस्टिस एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन। तो हम अब इससे मजीद और जुमले बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक जुमला है कि वो शोर मचाता है, वो शोर मचाता, सबसे पहले जब हमने टेंस पढ़ा तो हमने ये नहीं देखना है कि किस चीज का टेंस है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके आखिर में आ रहा ता है, तो हम समझ गए भाई वो शोर मचाता है, डेफिनेटली इंडेफिनेट की बात होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे काम और क्या हो रहा है और काम करने वाला कौन। काम हो रहा है शोर मचाने का, और हम ये देखेंगे काम, तो हमने देख लिया शोर मचाना, कर कौन रहा है, वो। अब आखिर में आ रहा है ता है, तो डेफिनेटली ये कोई लड़का है, यानी कि थर्ड पर्सन बॉय है। तो अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास ये क्या है, वर्ब है, मचाना, और शोर क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है ही, शोर मचाना, शोर मचाने को कहते हैं मेक्स अ नॉइज। क्या बन गया, ही मेक्स अ नॉइज। मुजरिम अपने जुर्म का एतराफ करता है। बड़ा सब जुमला में बता रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुजरिम अपने जुर्म का एतराफ करता है। अब देखा जाए कि यहां पर काम क्या हो रहा है, एतराफ करना एक क्या है, एक्शन है, ये कोई भी वर्ब है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर एतराफ हो रहा है जुर्म का, तो हम ये देखेंगे कि जुर्म करने वाला कौन है। अब तो जुर्म करने वाला होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर अगर जुर्म किया जा रहा है तो जुर्म कौन कर रहा है, मुजरिम। तो मुजरिम क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब काम हम देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, एतराफ करने का काम हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, वर्ब। किस चीज का एतराफ किया जा रहा है, जुर्म का।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम इसको एज इट इज पुट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है मुजरिम, तो मुजरिम की इंग्लिश होती है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल अगर लिखा जाए तो हमारे पास एक ही क्रिमिनल है। हमने बहुत सारे मुजरिमान का नहीं कहा, हमने मुजरिम का कहा। तो क्रिमिनल काम क्या हो रहा है, वर्क कॉन्फेस। इज इट ओके एंड क्लियर? नो सर, आप कॉन्फेस लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आपने बताया था अगर थर्ड पर्सन होगा तो एस और ईएस का इजाफा हम लाजमी करेंगे, तो हमने ईएस का इजाफा कर दिया। क्रिमिनल कॉन्फेसिस, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्राइम। अब वर्ब के बाद एक और चीज की मैंने जगह छोड़ी, वो क्या है, हमने ये बताना है कि क्रिमिनल सिर्फ जुर्म का एतराफ करे या अपने जुर्म का या किसी और के। तो किसके जुर्म का, अपने। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा तो उसका जो बनेगा वो हिज होगा, शी होगा तो हर होगा, दे होगा तो देयर होगा। यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मुजरिम अपने जुर्म का। तो क्रिमिनल कॉन्फेसिस ऑफ हिज क्राइम, ऑफ हिज क्राइम। तो अब इसका नेगेटिव हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव भी कोई मुश्किल नहीं है, एज इट इज वही, बट इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो चेंज होगा। पिछली बार जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा वो डू था, अब यहां पर जो होगा वो क्या होगा, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आई प्ले क्रिकेट, तो आई डू नॉट था, अब हम देखेंगे ही, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस। अब यहां पर थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस का इजाफा हो तो इसका नेगेटिव में क्या आएगा, डज। तो अब ये जुमला क्या बन जाएगा, ही डज नॉट, एस हट जाएगा क्योंकि एस और ईएस का इजाफा आपने पहले ही हेल्पिंग वर्ब डू था, ये वाला एस और ईएस आप यहां ले आए तो अब ये डज बन गया। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम इसका अगर इंट्रोगेटिव देखेंगे तो सेम एज इट इज पिछले मेथड की तरह होगा, क्या, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, नॉट खत्म हो जाएगा, डज सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट डज की जगह। तो अब ये अगर इसको आप अलग चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। तो जब आप डू और डज में या किसी भी चीज में सवालिया इंट्रोगेटिव आप बनाते हैं, इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो जब आप इंट्रोगेटिव पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सवाल जब किया जाता है तो उसका जवाब जो होता है एक ही लफ्ज होता है, या तो हाँ या तो ना। अगर आपसे वो पूछ रहा है डज ही प्ले क्रिकेट, अगर वो खेलता है तो आप बोल दो यस, नहीं तो नो। तो कैसे जवाब होगा, जिस चीज में सवाल उसी चीज में जवाब, यस। अगर वो खेलता है तो हाँ, नहीं खेलता तो नो, यस, हाँ जी हाँ वो खेलता है, यस ही डज। अगर नहीं खेलता तो आप क्या बोलोगे, नो ही डज नॉट। तो आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा व्यूअर्स। ये था हमारा आज का मुख्तसर सा टॉपिक, जो कल वाले का जो हमने परसों लेक्चर अपलोड किया उसका बकिया हिस्सा। अगर आपको अच्छे से समझ आता है, अगर आपको मेरी चीजों में कोई मसला हो रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर आप मुझसे बराह रास्त कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाजमी अपना कमेंट, अपनी राय दीजिए कि क्या तब्दीली करने की जरूरत है, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है।